स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 10 पढ़ेंगे और आज हम फेल पास के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कितने पास हुए कितने फेल हुए इस तरीके से, और पासिंग मार्क्स के ऊपर इन टाइप के आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपको आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ का कंप्लीट टॉपिक कराए जाएंगे, सारे टॉपिक कराए जाएंगे, कोई भी टाइप छूटा नहीं जाएगा, सभी टाइप कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और मैथ की कंप्लीट स्टडी करें। दोस्तों आपको अगर मान लीजिए इस टाइप जो टाइप हम पढ़ रहे हैं इस टाइप में मान लीजिए वीडियो है, जैसे ही हमने वीडियो देखी कोई, हम उस टाइप के अगर क्वेश्चन किताब में से निकालना चाहें और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर रहा है, सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। नंबर है हमारा 7291084263 7291084263। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे उस क्वेश्चन को, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। मिलते हैं, चलते हैं अब क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई परीक्षा थी, ठीक, उसमें एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 50 अंकों से। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है। इनका मतलब क्या है कि 50 अंकों से फेल और 30 अंकों से पास। देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसने जब मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में से उन्होंने 40% अंक जब प्राप्त किए तो 50 अंकों से फेल हो गया, यानी 50 नंबर उसे कम पड़ गए। 50 नंबर क्या पड़ गए? कम। हम इसको दो तरीके से कराएंगे इस क्वेश्चन को, आप दोनों तरीके से ध्यान से समझेंगे। पहले हम बेस बताते, फिर हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 40% जब उसने अंक प्राप्त करे 100 में से, तो क्या हुआ, 50 अंकों से वो फेल हो गया। फेल होने का मतलब क्या है कि 50 अंकों से कम पड़ गए, 50 अंक उसको कम पड़े। पास होने में उसे 50 अंक और लाने थे तब वो पास होता। 40% अंक तो वो ले आया, लेकिन उसे 50 अंक और चाहिए थे तब वो पास होता। इसका मतलब यही तो है फेल होने का मतलब। तो इसमें हम 50 जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, अभी पासिंग मार्क्स हो गया, यानी इतने नंबरों पर वो पास हो जाता है। जैसे होता है 100 में 33% पे पास हो जाता है, रिजल्ट में होता होगा, हाई स्कूल इंटर में देखते हैं आप। इसी तरीके से मान लीजिए कोई परीक्षा थी, उसमें एक विद्यार्थी ने 40 अंक जब प्राप्त कर ली तो 50 अंकों से फेल हो गया, यानी 50 अंक उसके कम रह गए पास होने में। तो अगर हम 50 अंक इसमें जोड़ दें तो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ गया। अब बराबर फिर क्या करेंगे, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। क्या किया, 50% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया, यानी 30 अंक वो पास मार्क्स से ज़्यादा ले आया। 30 अंक क्या लिया है, ज़्यादा लिया है पास मार्क्स से। तो इसमें से हम अगर 30 घटा दें तो ये पास मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स जो होते हैं। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, यानी 30 ज़्यादा लिया है। मान लीजिए उसे 33 अंक लाने थे 100 में से 33%, और इतने फालतू लिया। इस तरीके से उसे जो है 30 अंक ज़्यादा लिया है, तो हम 30 घटा देंगे तो पास हो जाएगा, एग्जैक्टली पास। मतलब कि इतने परसेंट पर पास हो जाता है, इतने अंकों पर पास हो जाता है, एग्जैक्ट अंक आ गए। और ये भी एग्जैक्ट अंक, यानी ये भी पासिंग मार्क्स एग्जैक्ट, ये भी पासिंग मार्क्स। अब दोनों को क्या करेंगे हम, इसको इधर लाएंगे, 30 को क्या लाएंगे, इसको इधर। देखिए इसको उठाकर इधर लाएंगे, ठीक, और इसको उठाकर इधर ले जाएंगे। तो देखिए जब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80। देखो 50 और 30 इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, तो 50 30 80 बराबर। और ये कितना बचेगा है, जब 40 इधर आएगा, 50 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10%। तो क्या हुआ, 10% बराबर 80 है। तो पासिंग मार्क्स लाना हमें, पासिंग मार्क्स मतलब कि कितने परसेंट पे, कितने अंकों पे वो पास हो जाता। तो हम देखो 40 से निकाल लो या 50 से निकाल लो, हम 40% से निकाल लेते हैं, आगे 50 से निकाल के दिखा देंगे। तो 40 बराबर कितना, 80 बटे
10 गुणे में 40, तो 1 0 से 0, 8 चौके 32 यानी 320। 320 अंक लाने के बाद उसे 50 अंकों की कमी पड़ रही थी, क्योंकि 40% था ना, 40 में 50 जुड़े हुए भी हैं, तो प्लस 50, तो कितना आ गया 370। ये क्या है हमारा आंसर है, 370 ही क्या है हमारा आंसर। इतने नंबरों से वो पास हो जाता। अब देखो सेकंड ट्रिक देख लो, इसकी सेकंड ट्रिक बता देता हूँ यहाँ को। देखिए मान लीजिए जब वो 40% अंक ला रहा था तो क्या हो रहा था, वो 50 अंकों से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। क्या हो रहा था, फेल। और जब वो 50% अंक ला रहा था तो क्या हो रहा था, वो 30 अंकों से पास हो रहा था। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो ये पास हो रहा था, ये फेल हो रहा था, यानी ये कमी पड़ रही थी और ये फालतू हो रहे थे। अब घटाएंगे तो देखो इधर क्या बचेगा, 10%। देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इधर कितना हो जाएगा 80, तो वही आ गया 10 बराबर 80। ठीक, इधर मैंने 40 से निकाल के दिखा देता, इधर हम 50 से निकाल लेते हैं। तो 50 बराबर कितना, 80 बट्टे में 10 गुणे में 50 गुणे में 50, 8 पंजे 40 यानी 400। अब 400 अंक लाया तब वो 30 अंकों से पास हो गया था, यानी 30 अंक वो फालतू ले आया था जब 400 अंक लाया था, क्योंकि उसने बोला ना कि 50 अंकों पे पास हो जाता है 50% पे, तो 370 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। ये तरीका सबसे बेस्ट है, वैसे तो देखा जाए तो ये तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके में हम कभी कन्फ्यूज नहीं होते। इसमें कन्फ्यूज हो सकते लेकिन इसमें कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बेस है। टाइम दोनों में सेम लग रहा है, इसलिए आप जौन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हम अब इसको इस तरीके से कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से, जौन सा क्वेश्चन में सही बैठे उससे कराओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक परीक्षा में 40% अंक लाने पर 62 अंकों से फेल हो जाता है। देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे, जब वो 40% अंक लाया तो क्या हुआ, 62 अंकों से फेल हो गया। ठीक, यानी कमी पड़ गई। ठीक है, फिर क्या बोला, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक लाता है। ठीक, और क्या करता, 22 अंकों से फेल हो जाता है, फिर 22 अंकों से फेल हो गया। अब क्या करेंगे, देखो घटाएंगे तो 5%। ठीक, 5% बराबर 5% बराबर कितना, ये भी घटेंगे क्योंकि दोनों फेल है, सेम है, तो घट जाएंगे। कितना बचा, 40। तो 40, अब कोई से भी निकाल दो, देखो या तो इससे या इससे, जिससे चाहो उससे निकाल दो। तो हम निकाल देते 40 से, क्योंकि 40 से आसान पड़ेगा, काटने में आसानी रहेगी। तो 40 बटे में 5 गुणे 40, और काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 4 अट्ठे 32, 320। अब देखो 320 आ गया। अब क्या बोला, 40 लिया था ना हमने, 40, जब 40% अंक ला रहा तो 62 अंकों से फेल हो रहा था। 40% अंक कितने हैं, 320। अब 62 अंकों से वो फेल हो रहा था, तो हम 62 इसमें जोड़ देंगे, तो 382 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको देखेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है,
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 45 अंक प्राप्त करता है, तो पासिंग मार्क्स से 20% अंक ज़्यादा ले आता है, यानी जो पासिंग मार्क्स है उससे 20% क्या लिया है, ज़्यादा लिया है। मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं, इसको 45 को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, 45% जब वो अंक लाया तो, और पासिंग मार्क्स कितना था 35%। देखो जब 35% अंक ला रहा तो 80 से फेल हो रहा था, यानी 80 अंकों की कमी पड़ रही थी पास होने में, तो हम इसमें 80 जोड़ देंगे, पासिंग मार्क्स आ गया। अब उसने बोला क्या था कि जो 45% था वो पासिंग मार्क्स से क्या था, 20% ज़्यादा था, पासिंग मार्क्स से 20% ज़्यादा था, यानी 120 बटे में 100, 20% ज़्यादा हो गया 45%, क्योंकि 45% के बराबर करने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 20% बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने इसमें 20% बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 छंग 120, 20 पंजे 100, और 45 की इधर गुणा करेंगे, या 45 की क्या करते हैं, इसमें भी भाग कर सकते हैं यहाँ पे और गुणा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखो हम एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखो 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, और 3 से इसे काटेंगे 15, ठीक। अब इसको इधर लाएंगे, 15 पंजे 75, यानी इसको इधर 15 पंजे 75%, ठीक, बराबर। अब दो 35 दूनी 70% प्लस 8 दूनी 16। अब 70 को इधर ले आएंगे तो 75, जब 70 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 75 में से जब 70 जाएंगे तो 5% बचेगा, और जो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 160। अब 35 बराबर निकाल लो, तो 35 बराबर कितना, 160 बटा में 5, 35% बराबर कितना पूछा है, तो 35, तो 5 सत्ते 35 और 16 सत्ते 112, और एक जीरो है तो जीरो लगा दिया। अब क्या है ये, इतने अंक 35%, जब हम इतने अंक है 35%, तो 80 अंक कम पड़ रहे थे उसे पास होने में, तो 80 और जोड़ दे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, तो 1200 उसका क्या था, पासिंग मार्क्स था। यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। क्योंकि उसने पूछा तो इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स कितना, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परीक्षा देने उनकी संख्या थी ये, और पास कितने हुए, 3:4 के अनुपात में। यदि 80% लड़कियां इस परीक्षा में पास कर गई हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए, ये हमसे पूछा है। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो ये है और पास का रेशियो ये है। अब इसको हमने 300 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। इसको 200 मान सकते हैं, क्योंकि हम 0 से 0 काट दें तो 3:2 ही आएगा। अब उसने क्या बोला कि 80% लड़कियां इस परीक्षा में पास हो गई, मतलब जो संख्या जितनी लड़कियां आई थी उनका 80% पास हो गई। तो हमने देखो 80% यहाँ निकाल लिया, देखो 200 का 80% निकाल लिया तो 160 हमारा आ गया। कितना आ गया, 160 अंक, यानी इतनी लड़कियां पास हो गई, जो किसके बराबर है, 4 के, क्योंकि ये पास का रेशियो है। तो 4 बराबर जब 160, तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर कितना आ गया, 120, तो 3 बराबर 120। फिर पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हो गए। तो देखो टोटल कितने विद्यार्थी थे, 300 लड़के थे और 200 लड़कियां थी, तो कितने थे, 500। टोटल कितने थे, 500। और पास कितने हुए, 120 लड़के पास हुए और 160 लड़कियां पास हुई, यानी 120 लड़के और 160 लड़कियां पास हुई। तो टोटल कितना हुआ, 120 और 160 मिला के 280, यानी टोटल 280 पास हुए, कितने में से, 500 में से। 280 पास हुए कितने में से, 500 में से। तो गुणा 100 कितना आ गया, 500, 0 से 2 0 कट गया और 5 से काटेंगे तो 56 बार कटेगा, तो कितना आ गया, 56%। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, चौथा ऑप्शन सही है।
दोस्तों एक गलती से हमसे सॉल्व हो गए थे, यानी हमने वीडियो स्टार्ट नहीं की थी और हमने सॉल्व करना चालू कर दिया था, इसलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले की तरह सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, देख लेते हैं। एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 16:9 है। फिर बोला परीक्षा में पास हो जाने वाले बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, यानी जो पास हो गए उनका अनुपात कितना है, 4:3। ये क्या है, पास होने वाले हैं। ठीक बोला, यदि 75% गर्ल्स इस परीक्षा में पास हो गई हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हो गए। 75% लड़के, यानी देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 लिख सकते हैं, इसको हम 900 लिख सकते हैं। अब 900 का 75% लड़कियां पास हो गई, यानी 75% पास हो गई, तो 0 से 0, और जब इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर 7 9 63 और 5 9 45, यानी 675 लड़कियां क्या हो गई, पास हो गई, जो किसके बराबर है, 3 के बराबर। यानी 675 किसके बराबर है, 3 के बराबर, यानी 3 बराबर 675, तो 4 बराबर कितना, तो 675/3 गुणे में 4। अब काटेंगे इसको तो कितना आएगा, देखो इससे काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 3 पंजे 15, गुणा क्या है, गुणा 4, गुणा 4, तो कितना आ गया, 2 चौका 8 और 5 25 चौका 100, यानी 900। कितना हो गया, 900। ठीक, 900 लड़के पास हो गए और 675 लड़कियाँ। तो देखो कैसे करेंगे, यानी 900 लड़के, अब मैंने बताया था पहले, तो टोटल कितने बच्चे पास हो गए, 900 लड़के और 675 लड़के, तो 1575 व्यक्ति पास हो गए। कितने में से, 900 और 1600 लड़के थे और 900 लड़कियां थी, तो 2500 में से इतने व्यक्ति पास हो गए, गुणा 100, 0 से 0। अब काटेंगे इसको तो 25 छक्का 150, तो कितना बचा, 7 और 5, 25 3 75, यानी 63% व्यक्ति क्या हो गए, पास हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, यानी पहले वाला भी और ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन थे। अब आपके समझ में आ गया होगा इसका मेथड क्या है, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन करा दिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का 37 सही 1/2% लड़कियां हैं, यानी जितने भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए परीक्षा में उनका क्या है, 37 सही 1/2 लड़कियां हैं। यदि 75% लड़के और 62 सही 1/2% लड़कियां परीक्षा पास कर जाती हैं और 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाती हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए, यानी कितने प्रतिशत लड़के क्या हुए, फेल हुए। सॉरी, कितने प्रतिशत नहीं बोला, कितने लड़के फेल हुए, टोटल कितने लड़के फेल हुए, ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो, यानी बॉयज़ इज टू गर्ल्स। देखो कुल सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का इतनी लड़की हैं, तो जो बचा होगा 100 में से वो कितना होगा, लड़के होंगे। यानी 37.5% का क्या मतलब होता है, 37.5 का मतलब होता है, निकालेंगे तो हम कितना होता है, 3/8, ये मतलब होता है। यानी टोटल 8 थे और 8 में से 3 क्या थी, लड़कियां। 8 में से 3 क्या थी, लड़कियां। तो लड़के कितने थे, 5 थे। तो लड़के कितने थे, 5 थे। फिर बोला उसने कि 75% लड़के और इतने % लड़के परीक्षा पास कर जाती हैं,
यानी 75% जब पास कर गई तो 75% जब पास कर गई, 100 में से 75 तो पास कर गई, तो फेल कितनी हुई? 25%। यानी 25% क्या हुई? फेल। और 25 का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी इतनी वे फेल कर गई, 1/4 फेल हो गए लड़के, और इतनी लड़कियां पास कर गई। तो 62.5% का मतलब क्या होता है? 62.5% का मतलब होता है भैया 3/में 62.5% का मतलब कितना होता है? 5/8। यानी 8 में से 5 पास कर गए, तो फेल कितनी हुई? 8 में से 5 पास कर गई तो 3 फेल हुई, 8 में से 3 फेल हुई। तो इसका क्या हो गया? 3/8। ठीक, इतना हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 4 दूनी 8, तो 2 इधर आएगा, 10:9। अब उसने बोला और इतनी लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई, जो किसके बराबर है? 9 के। क्योंकि यहाँ ये किसका रेशियो हो गया? फेल का रेशियो हो गया। फेल हैं इतने, ये फेल का रेशियो आ गया। ये था नंबर का रेशियो, ठीक। ये हो गया फेल का रेशियो, मतलब इतनी संख्या थी। अब जब हमने इसका निकाल दिया तो फेल का रेशियो आ गया। तो 9 बराबर हमारा इतना है, यानी 9 बराबर 342, तो 10 बराबर कितना? तो 342/9 गुणे में 10। 9 से काटेंगे इसे तो 9 तिया 27 और 9 8 72, यानी 380। कितना आ गया? 380। इतने लड़के फेल हुए, 380 लड़के फेल हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको एक वीडियो डेली मिलेगी और सारे टॉपिक कराए जाएंगे मैथ के। ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध टॉपिक करा के आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको सारे टॉपिक कराए जाएंगे एक एक करके। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये क्या लिखा है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं। क्या है? एक परीक्षा है, मान लीजिए कोई परीक्षा है, उसमें 3 विषय हैं, और परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 35% अंक लाना क्या है? अनिवार्य है। यदि हमें परीक्षा पास करनी है तो कम से कम 35% अंक लाना क्या है? अनिवार्य है। यानी परीक्षा पास करने के लिए 35% एक लिमिट रखी गई कि इतने % अंक तो आपको लाने ही लाने होंगे। और एक विद्यार्थी पहले पेपर में 150 अंक में से 62 अंक प्राप्त करता है, ठीक। यानी देखिए 150 अंक का पूर्णांक था पहले पेपर का। क्या बोला? पहले पेपर में 150 में से 62 अंक प्राप्त करता है, यानी 150 अंकों का पेपर था और उसने क्या करा? 62 अंक प्राप्त किए। और दूसरे पेपर में 150 में से 35 अंक प्राप्त करता है, यानी दूसरे पेपर में क्या किया उसने? 150 अंक का पूर्णांक था और उसने 35 अंक प्राप्त कर लिए दूसरे पेपर में। तीसरा पेपर जो 180 का था, 80 अंक का है, अंक 180 अंक का है, तो वह कितना अंक प्राप्त करे कि वह पूरे अंकों से क्या हो जाए? पास हो जाए। पूरे अंकों से क्या हो जाए? पास हो जाए। 180 अंक में से कितना प्राप्त करे वो? यानी यहाँ क्या आएगा? यहाँ कितना आएगा कि वो पूरे अंकों से क्या हो जाए? पास हो जाए। तो देखिए यहाँ तक वो कितने अंक ले आया? यहाँ तक ले आया भाई साहब वो 79, यानी 97 अंक वो ले आया। और टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक कितने हैं? 0.84, यानी 480 अंकों का टोटल पूर्णांक था, ठीक।
और इसमें से उसने बोल दिया देखो 35% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब टोटल, अगर टोटल पे नंबरों को मिला के, यानी पेपर तो पूरे जब हमारा रिजल्ट आता है तो सबको मिला कर रिजल्ट आता है, सारों नंबरों को मिला के 35% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 480 में से 35% अंक जब वो लाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो इसका 35% निकाल दो तो कितना आएगा 35%? 35% आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया और काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35, इसे काटेंगे तो 24 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 सत्ते कितने होते? 168। कितना लिखा है? 168। पास होने के लिए उसे कितने चाहिए थे? 168। लेकिन दोनों अंकों, दो पेपरों में, यानी दो विषय में, एक विषय हो एक ही हो, दोनों में मिला के कितने ले आया? 97। तो 97 तो वो दो विषयों में ले आया और टोटल उसे लाने कितने थे? 168, क्योंकि पास होना था उसे, खाली पास होने के लिए उसे 168 लाने थे। तो 71 अंक का भी उसके कम है, तो ये कहाँ पर ले आएगा? 180 में से ले आएगा। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक ए यानी ए कोई स्कूल है से कुल विद्यार्थियों का 55% पास कर गए, यानी जो ए स्कूल है उसमें से 55% क्या कर गए? पास कर गए। बी स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी जो बी स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं की संख्या ए स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15% अधिक है। क्या है? 15% अधिक है। यानी जो ए बी स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी थे उनकी संख्या ए स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15% अधिक है। यानी वी की 15% अधिक है, बी जो है 15% अधिक सम्मिलित करता है। और वी स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से इतने % अधिक है। जो बी स्कूल है उसमें जो पास हुए बच्चे और ए स्कूल में जो पास हुए, तो ए स्कूल से इतने अधिक पास हुए बी में, ए स्कूल से ज़्यादा पास हो गए बी में। तो बी स्कूल से सम्मिलित कुल विद्यार्थियों को कितने % पास कर गए? देखो यहाँ लिख लेता हूँ ए, यहाँ लिख लेता हूँ बी, ठीक, और इधर लिख लेता हूँ टोटल स्टूडेंट जो थे, मतलब विद्यार्थी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं टोटल हो गए, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं पास, ठीक। अब देखो उसने बोला ए स्कूल से कुल विद्यार्थी का 55% पास कर गए, यानी 100 विद्यार्थी, देखो 100 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे और 55 क्या हो गए? पास हो गए, ठीक। फिर उसने बोला कि बी स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15% अधिक है। यानी जो ए स्कूल में सम्मिलित हुए और जो बी स्कूल में सम्मिलित हुए, तो बी स्कूल में 15% अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, यानी 115 बी में सम्मिलित हुए थे, ठीक। फिर उसने बोला कि बी स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से इतने % अधिक है। यानी जो बी स्कूल से पास हुए वो ए स्कूल से इतने अधिक पास हुए, क्या हुए? इतने अधिक पास हो गए, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जब इतने पास हो गए। देखो 67 सही 3/11% का मतलब होता है, इसका मतलब हम निकालेंगे तो इसका मतलब होता है 74/110, 74/110 इतना होता है। और काट सकते हैं इसे, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 37
बटे में 55, 37 बटे में 55, 37 बटा में 55, 37 बटा में 55, यानी इतने अधिक पास हो गए। ठीक है, टोटल 55 थे और 37 अधिक पास हुए, तो हम निकालेंगे। तो हम बी में कितने हुए, देखो ऐसे ही इतने अधिक हो गए 37, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 92 बटे में 55, 92 बटा में 55, तो कितने में से 55% में से गुणा 92 बटा में 55 पास हो, 55 से 55 तो कितना आएगा 92, यानी इतने व्यक्ति पास हो गए वी में। ठीक, अब क्या करेंगे, अब पूछा उसने तो बी स्कूल से सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत व्यक्ति पास हो गए। बी स्कूल से जो सम्मिलित हुए 115, उनमें से 192 कितने प्रतिशत हैं, यानी 92 बटे में 115 गुणे में 100, यानी बी स्कूल में पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए। जो बी स्कूल के सम्मिलित विद्यार्थी थे उनका कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए। तो कैसे करेंगे, देखो इसको जब हम काटेंगे तो 23 चौके और 23 पंजे और 20 बार ये कटेगा तो कितना आ गया 80%, यानी 80% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे। देखो एक परीक्षा है कोई, ठीक है, एक परीक्षा हुई, उसमें 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाते हैं। 36% विद्यार्थी क्या हो गए, हिंदी में फेल हो जाते हैं। देखो फेल का निकालेंगे हम पहले, फेल यानी हिंदी को हम एच लिख देते हैं खाली, और 36% है ये, 36% क्या हो गए, फेल हो गए। और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए, यानी इंग्लिश में कितने हो गए, 42%। देखो टोटल क्या है, फेल का है। फिर क्या बोला उसने, 70% विद्यार्थी दो विषय में पास हो जाते हैं, यानी दोनों विषय में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जब 70% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हो गए, दोनों विषय में। जब दोनों विषय में 70% पास हो रहे हैं तो 100 में से जो बचे वो क्या हो गए, फेल हो गए, यानी 30% फेल हो गए। ठीक, फिर उसने बोला कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी या फिर अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। तो इन दोनों में कितने हुए, इन दोनों में भैया फेल हुए दोनों में 78%, यानी हिंदी या अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 78%। हिंदी या अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 78%। दोनों में इतने, लेकिन दोनों में हो कितने रहे थे, इतने फेल हो रहे थे दोनों में। तो हिंदी और अंग्रेजी में इतने फेल हुए और ये कितने हुए, 48% क्या हुए, फेल हो गए। फेल इन हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, मतलब या तो हिंदी में फेल हुए या इंग्लिश में फेल हुए। कितने, 48% दोनों में, या हिंदी या अंग्रेजी। जैसे ये बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए हिंदी या अंग्रेजी में, तो यह आया कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए हिंदी या अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। क्योंकि देखो दोनों में इतने हो रहे थे, लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसे भी तो थे जो हिंदी में भी फेल हो रहे थे और इंग्लिश में भी फेल हो रहे थे। जो कितनी थी उनकी संख्या, 30% थी। तो हमने केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी वाले निकाल ली, तो कितना है, 48%। फिर उसने पूछा है कि कितने विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में पास हो गए। जब हिंदी या अंग्रेजी में फेल इतने हो गए तो पास कितने हो गए,
लिखेंगे पास इन हिंदी एंड अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो इसमें कितने हुए, जब 48% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 52%। 52% क्या हो गए, पास हो गए। 52% क्या हो गए, पास हो गए। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट है, मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोला, 156 विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। 156 विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, तो कितने बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यानी जब इतने व्यक्ति पास हो गए तो टोटल कितने सम्मिलित हुए थे। अब देखो, अभी हमने निकाला था कि पास कितने हुए थे हिंदी या अंग्रेजी में, 52%। और यहाँ ये बोल रहा है 156, तो 52% बराबर कितना है, 156। तो 100 बराबर कितना, क्योंकि उन्होंने बोला कि टोटल कितने सम्मिलित हुए थे, 52% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 156/52 गुणे में 100। देखो काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 300। यानी 300 व्यक्ति क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ डेली एक वीडियो पाने के लिए मैथ की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।